मामा। सुरभि, खुशी, खुशी क्या हो गया तुमको? ये सब कुछ कैसे हुआ? और खुशी को चोट कैसे लगी? सुरभि, तुझे क्या बताऊं मैं, यहाँ जो कुछ भी हुआ तो यकीन नहीं करेगी। वो तो हमारी खुशी ने हमें लूटने से बचा लिया, वरना वो चोर तो हमें लूट के चले गए होते। मेरी बेटी को डर नहीं लगा? नहीं मामा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा परिवार मुसीबत में था तो क्यों डर लगता? अगर किसी को कुछ हो जाता तो मैं पापा को क्या जवाब देती? और फिर आपने ही तो सिखाया है ना कि मुसीबत का डर के सामना करना चाहिए। सुरभि, बेटा तू कार्तिक को कुछ मत बता, आज उसका जन्मदिन है ना, परेशान हो जाएगा। कार्तिक आ गए क्या? कार्तिक तो तुम्हारे साथ गया था ना? इसका मतलब कृष्णा अभी तक घर नहीं आए हैं। वो दरअसल उन्हें कुछ जरूरी काम था, तो उन्होंने कहा था कि वो सीधे घर पर ही मिलेंगे। फिर तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। पापा का बर्थडे है ना आज, और घर भी तो सजाना है। आई, आप खुशी का ध्यान रखिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आई। हाँ, यही सच है। पहले तो जाने दिया उसे, अब टेंशन लेके क्या फायदा? मिस्टर खुराना, मेरा दिल कहता है ये सब कृष्णा ने नहीं किया। हो ना हो, ये सब ताई का कहना है। हो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब ताई ने पहले ही प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है, तो फिर उन्हें चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी? जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, और उस गड़बड़ का नाम है कृष्णा। ये सब उसी का किया हुआ है। पिछले 2 साल से उसकी तलाश कर रहा हूं, यही काम है उसका। और जिस पर इतना यकीन कर रहे हो ना, ये सब उसी ने किया है। पर आप भी तो गैस कर रहे हो, वो तब तक घर वापस नहीं आया, तो आप उसे दोषी कैसे बोल सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं। जब तक तुम लोगों की आंखों पर उसके रिश्ते का चश्मा चढ़ा हुआ ना, तुम्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और फिर एक क्रिमिनल पे इतना भरोसा कैसे? मुझे लगता है कि आप सही नहीं है। ये प्लान ताई का हो सकता है। आप बर्वे परिवार के दूसरे बेटे हैं, और आप सिर्फ कार्तिक के हमशक्ल ही नहीं बल्कि उनके भाई भी हैं। कृष्णा जी घर चलिए, कार्तिक बनकर नहीं, कृष्णा बनकर, एक माँ का खोया हुआ बेटा बनकर, मेरी खुशी के काका बनकर। आ गया कार्तिक, अब तुम सबको ठीक करेगा। पश्चाताप की आग में आई खुद को जलाती आ रही है। कार्तिक, आप सोच भी नहीं सकते कि ताई ने आज क्या किया है। जिस घर ने इनको पनाह दी हमेशा, उसी घर में डाका डाला इन्होंने, प्यारे और कालिंदी के साथ मिलकर। अरे मैंने क्या किया? मेरे नाम क्यों बीच में ले रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। कार्तिक जी, आज तो हद पार कर दी इन लोगों ने। हाँ कार्तिक, और ताई ने प्यारे और कालिंदी के साथ मिलकर आई पर भी हमला किया, और तो और खुशी को भी चोट पहुंचाई। अरे इतना झूठ बोलती है रे। हम लोग तो मंदिर गए थे, कार्तिया की लंबी उम्र के लिए दुआ करने के लिए गई थी मैं। बस कीजिए ताई,
हंसी आ रही है? हमारे साथ जो हो रहा है आपको मजाक लग रहा है? हाँ नहीं, मेरे लिए कभी मजाक था ही नहीं। मजाक तो ये कि अचानक ही छटा हुआ बदमाश तुम्हें अपना लगने लग गया। चलो ये अच्छा हुआ, एटलीस्ट तुम लोगों ने उसका असली चेहरा तो देख लिया। मैंने आपके गिफ्ट के लिए पैसे जमा करे थे। वो जो आप छुट्टे पैसे ये टेबल में रख जाते थे ना, वो मैं अपने पिगी बैंक में रख दी थी। और आज मैंने अपने पिगी बैंक तोड़कर आपके लिए ये गिफ्ट खरीदा। आज से पहले आपके बर्थडे में हम कभी एक साथ नहीं थे ना। ये आपका मेरे साथ एक पहला बर्थडे है और मैं इसे स्पेशल करना चाहती हूँ। पापा अब आप आराम कीजिए। मम्मा ने कहा है कि पापा को डिस्टर्ब नहीं करना और मम्मा के आने से पहले मुझे होमवर्क भी डन करना है, नहीं तो मम्मा डांटेगी। अब मेरे तरीके से चलेंगे, ओके? नहीं मिस्टर खान, देखिए उसकी गलती नहीं है, और अगर है भी ना तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। उसके हर दर्द, उसके हर दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर आई नहीं उस दिन मंदिर में उसकी जगह मुझको छोड़ा था ना, तो आज ये सब कुछ। कार्तिक! कार्तिक, आप क्या कर रहे हैं? इस तरह अपने आप को दर्द देकर क्या मिलेगा आपको? हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कार्तिक, बचपन में कृष्णा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर सुरभि, उसने तो फैसला कर लिया ना, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कृष्णा को सब कुछ सच पता चलने के बावजूद हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। उसके दिल में कितना दर्द भरा होगा। क्या वो चक्रम, बहुत हंसी आ रही तेरे को? बोलना। बात तो यही है कि तू इन दोनों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। क्योंकि तेरा झूठ और तेरे मगरमच्छ के आंसू मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बचपन में तेरे को तेरे हर बर्थडे पे नई साइकिल मिली होगी, तेरे को नए नए कपड़े पहनता होगा। तो तेरे बर्थडे में लोग शामिल होते होंगे, गाना गाते होंगे, बोलते होंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफे लेकर आते होंगे तेरे लिए, और तूने तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छी की होगी। अभी तो तू एकदम कड़क CBI ऑफिसर है। अब उनका क्या है? अब उनको तो अपन ने अकेला ही वैसे ही बताया, अकेले सड़कों ने पाला अपन को। अपन का कोई नहीं था, ना आगे ना पीछे। रात को ठंडी लगती थी ना अपन को, अपन का शरीर ऐसे ठिठुरता था, लेकिन कोई चादर डालने नहीं आता था। अपन को बुखार होता था तो जैसे प्यार से बगल में कोई आकर सर पर थपकी नहीं मारता था। कल सुबह की पहली पूजा के साथ बप्पा हमारे घर से बुराइयों को दूर कर देंगे। इस बार भी जीत सच्चाई की होगी। तो ये कागजात वकील साहब तक जल्द से जल्द पहुंचाने होंगे। अब ताई को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता।